हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट एजुकेशन में। आज मैं क्लास 12 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया लेकर आया हूं, जो यूपी बोर्ड में आपको प्रत्येक अभिक्रिया 2 नंबर देकर जाएंगी। वो हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो एक या दो अभिक्रियाएँ जरूर पूछी जाती हैं यूपी बोर्ड में, जो आपको 2 नंबर पक्के 100% नंबर 2 नंबर आपको देकर जाएंगी। मैंने कुछ अभिक्रिया यहाँ पर लिख कर रखी हैं, जिनको मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, और आप इनकी जो रिएक्शन है, सिर्फ क्या होता है कि यूपी बोर्ड में हमें सिर्फ रिएक्शन लिखनी होती है। आप या रिएक्शन याद कर लें या भाषा, मैं इसके माध्यम से आपको भाषा भी लिख कर ही बताऊंगा, और रिएक्शन भी यहाँ पर मैंने लिख कर रखी हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ टोटल 8 अभिक्रियाएँ लिख कर रखी हैं, और अगले पार्ट में आपको मैं और अभिक्रियाएँ बताऊँगा, जो यूपी बोर्ड के लिए आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत कारगर साबित होंगी और हर साल पूछी जाती है अभिक्रियाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होती हैं अभिक्रियाएँ। सबसे पहले देखते हैं, पहली अभिक्रिया लिखी है मैंने एल्डोल संघनन। क्या होती है? एल्डोल संघनन। यहाँ पर मैंने कुछ अभिक्रिया लिखे कि एल्डिहाइड, कितने? एल्डिहाइड के 2 अणु, एल्डिहाइड CH3CHO, इसी को मैंने दोबारा ऐसे टूट कर लिखा है तो वही, लेकिन कितने अणु हैं इसके? 2 अणु। 2 एल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड के कितने? 2 अणु लेकर हमने किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या एल्डोल बनने की क्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हो गया? एसिटिल्डिहाइड के 2 अणु, एसिटिल्डिहाइड के 2 अणु काय की उपस्थिति में? तनु NaOH या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या एल्डोल बनने की क्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अगली है कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो गया? SCHO। फॉर्मेल्डिहाइड की किसी क्षार, क्षार कोई भी हो सकता है, NaOH या KOH, कोई भी क्षार हो, फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH या KOH के साथ या कोई क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम फॉर्मेट क्या बने? सोडियम फॉर्मेट बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया। और साथ में क्या बनता है? मेथिल एल्कोहल। कैसे याद करें? गौर करना है बहुत। कैसे? कैनिजारो अभिक्रिया, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड बस याद कर देना है। फॉर्मेल्डिहाइड की काय से अभिक्रिया कराना है? NaOH से। फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनी? सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया। अगली देखते हैं एस्टीकरण। तो एस्टीकरण में क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल CH3COOH या और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया कराने पर क्या बने? एथिल एसीटेट या एस्टर बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टीकरण अभिक्रिया। क्या हो गया? एसिटिक अम्ल की एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल एसीटेट या एस्टर बनने की क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। अगली देखते हैं सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया है एस्टिक अम्ल, कोई एस्टिक अम्ल की काय से? हाइड्रोजोइक, किसी एस्टिक अम्ल की हाइड्रोजोइक की तनु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या हो गया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या ये अभिक्रिया? एस्टिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ तनु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मेथिल एमीन बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? सिमेट अभिक्रिया। साथ में क्या बनती है? नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर क्या होता है? क्लीवेंसन अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड क्या बना? एल्डिहाइड की हाइड्रोजन या फिर कैसे कहते हैं? जिंक अमलगम या HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या बनने की क्रिया? एथेन बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्लीवेंसन अभिक्रिया। क्या हो गया? एथिल क्या है? एस्टिल्डिहाइड की हाइड्रोजन के साथ जिंक अमलगम या HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर एथेन बनने की क्रिया को क्लीवेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अगली देखते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। क्या होता है? बेंजीमाइट C6H5CONH3 बेंजीमाइट कह सकते हैं कि बेंजीमाइट की कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराने पर एनिलीन बनने की क्रिया को क्या बनने की क्रिया को? एनिलीन बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। साथ में कुछ बन जाती है चीज। फिर क्या है? वुटज फिटिंग अभिक्रिया।
तो क्लोरोबेंजीन, या हम कह सकते हैं एरल हैलाइड, क्या हो सकते हैं एरल हैलाइड की सोडियम धातु की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन अभिकर्मक बनने की क्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन अभिकर्मक बनने की क्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। तो किसी एल्किल हैलाइड, क्या होता है एल्किल हैलाइड, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है CH3, क्या होता है CH3, तो क्या हो गया CH3, और X का मतलब कुछ भी तक, जैसे बोलते हैं Cl BrIF, होती है हैलोजन तत्व। तो इसमें कोई भी जुड़कर क्या बना है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु, मतलब दो एल्किल हैलाइड हो सकते हैं, दो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एथेन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। क्या हो गया, सबसे पहले पढ़ी हमने एल्डोल संघनन, तो क्या गया एसिटाल्डिहाइड के दो अणु, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाते हैं, और केनेजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल बनने की क्रिया को केनेजारो अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार एस्टीकरण, तो एथेनोइक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर, या एस्टिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल एसीटेट या एस्टर बनने की क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। सिमिट अभिक्रिया, किसी एस्टिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ किसी एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ काय की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर मेथिल एमिल बनने की क्रिया को सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार क्लीवेंसन अपचयन, एसिटाल्डिहाइड की हाइड्रोजन की या और काय की उपस्थिति में जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एथेन बनने की क्रिया को क्लीवेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड, तो क्या होता है बेंजीमाइट की कैसे कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एनिलीन बनता है। इसे क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड और सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, टॉलुइन। याद रखना सीधे के वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या बनता है, टॉलुइन, और वोल्टेज अभिक्रिया में क्या बनता है, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एथेन बनने की क्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। मेन सब ये अभिक्रियाएं लास्ट में क्या बन रहा है सिर्फ याद करें और